इस साल 10 जून 2024 को सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनकी याद में ये मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी के दोहते और चौथे गुरु श्री रामदास जी और माता वानी जी के पुत्र थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल अमृतसर में हुआ था। उन्होंने गुरु गद्दी पर बैठने के बाद पहले के सिख गुरुओं और कई महान संतों की वाणियों को संकलित किया, यानी इकट्ठा करके लिखा, जिसे पोथी साहिब का नाम दिया गया और बाद में उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी की वाणियां भी जोड़ी। इन्होंने सुखमणी साहिब की रचना की। अमृतसर में हरमंदिर साहिब की, करतारपुर तरन तारण में गुरुद्वारे और कई सरोवर बनवाए, कई गांव में कुएं खुदवाए। तरन तारण में कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल भी बनवाया जो आज तक चल रहा है। इनको जहांगीर के हुक्म से 30 मई 1606 में 43 वर्ष की आयु में लाहौर में घोर यातनाएं देकर मरवा दिया गया। इनको मरवाने के पीछे कई कारण थे। मुगलों को ये लगता था कि पोथी साहिब में कई बातें मुस्लिम धर्म के खिलाफ लिखी और वो उनको हटवाना चाहते थे। हालांकि अकबर इस बात की पुष्टि पहले ही कर चुका था कि इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो। लेकिन जब जहांगीर शासक बना तो उसने फिर से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। गुरुजी किसी भी धर्म, मजहब, जात पात के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। जब उन्होंने हरमंदिर साहिब की नींव रखी तो उन्होंने मुस्लिम सूफी पीर मियाँ मीर जी को उसके लिए आमंत्रित किया, जो उनकी धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। गुरुजी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जहांगीर खुश नहीं था। वे ये चाहते थे कि गुरु अर्जुन देव जी अपने सभी अनुयायियों के साथ अपना धर्म परिवर्तन कर लें और मुस्लिम धर्म को अपना लें। जहांगीर के दीवान ने अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र से करने की इच्छा व्यक्त की, इसके लिए गुरुजी ने इनकार कर दिया था, इसलिए वो उनसे चिढ़ने लग गया था। जैसे अकबर के खिलाफ जहांगीर यानी सलीम ने बगावत की थी, वैसे ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। वो एक बार गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में इसकी वजह से गुरु जी से चिढ़ने वाले लोगों ने जहांगीर को उनके खिलाफ उसे भड़का दिया। उन पर खुसरो की सहायता करने का आरोप लगाया गया। गुरु अर्जुन देव जी ने उसे बताया कि यह गुरु का दरबार है और यहाँ बिना किसी जात पात धर्म मजहब के आधार पर कोई भी आ जा सकता है। वैसे ही वो भी आया था। उन्होंने उसकी कोई विशेष सहायता नहीं की, लेकिन जहांगीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर के राजा को उनको यातनाएं देकर मार डालने का आदेश दिया। गुरु अर्जुन देव जी को ये पता लग गया था कि वे लौट कर नहीं आएंगे। इस करके उन्होंने अपने बेटे हरगोबिंद सिंह जी को गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें 5 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गई। उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर ऊपर से गर्म तेल और रेत डाला गया, जिससे वो बेहोश हो। तो उन्होंने उन्हें रावी नदी में बहा दिया। सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, फिर भी इस तरह उन धर्मांध जीवित नर पिशाचों ने एक महान संत के प्राण ले लिए। हमेशा से ही संसार के लोगों की यही फितरत रही है। जब यहाँ संत महात्मा आते हैं तो उनकी कदर नहीं करते और जब वो चले जाते हैं तो उनकी फोटो को पूजने लग जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी जब तक जीवित रहे हमेशा सद्भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संतों की वाणियों को मिलाकर बनाया गया ग्रंथ आज भी लोगों में भक्ति भाव उत्पन्न कर रहा है और आने वाले युगों में भी करता रहेगा, जिसके साथ गुरु अर्जुन देव जी हमेशा जीवित रहेंगे। मेरा उनकी भक्ति और सद्कार्यों को कोटि कोटि प्रणाम।